हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रायोफाइट्स। तो आज हम ब्रायोफाइट्स में बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रायोफाइट्स आपको पता है दैट दे आर कॉमनली कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रहते हैं लैंड के ऊपर, बट उनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। वाटर आर नीडेड फॉर देयर रिप्रोडक्शन। जैसे फ्रॉग्स में देखते हैं, रहते वो लैंड पे हैं, बट जब भी उन्हें रिप्रोडक्शन करनी होती है सो दे गो टू द वाटर बॉडी, राइट, वेयर जहाँ पे फीमेल जो है एग ले करती है, मेल स्पर्म ले करता है, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल पानी के अंदर होती है। यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होगी, बट मेल गेमीट को स्विम करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है, जिसमें वो स्विम करेगा और वो एग तक पहुंचेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन में। क्लियर? तो ब्रायोफाइट्स में ये हमारे पास स्क्रीनशॉट है एनसीईआरटी का। देखिए, इसमें ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल का डिस्कशन किया हुआ है। तो लाइफ साइकिल का डिस्कशन जो है, हम पहले इनके एक स्पेसिफिक ग्रुप्स का, जैसे आगे जाके हम देखेंगे, दो स्पेसिफिक ग्रुप्स डिस्कस किए हुए हैं, उनके बारे में हम पहले डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये हमारे लिए एक समरी की तरह काम करेगा, तो इसको हम बाद में देखते हैं, राइट। तो बेसिकली जब भी हम ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट करते हैं तो उसके कुछ तीन चार इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें हमेशा याद रखने हैं वो है, दे आर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। आपको पहले भी बताया था, पहली बारी प्लांट किंगडम में जो एम्ब्रियो आया था वो ब्रायोफाइट्स में आया था। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। देन एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इन्हें पानी की रिक्वायरमेंट रहती है रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसलिए इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन वैस्कुलर आर्कीगोनिएट्स। नॉन वैस्कुलर आर्कीगोनिएट्स का मतलब क्या होता है कि ये नॉन वैस्कुलर टिश्यू, इनमें मींस वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, दीज आर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। एंड द नेक्स्ट इज आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम क्या चीज है बेटे? आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो पहली बारी इवोल्यूशन में प्लांट किंगडम से ब्रायोफाइट्स में देखने को मिला। सो आर्कीगोनिएट्स इन्हें कहा जाता है, फर्स्ट आर्कीगोनिएट्स। क्योंकि इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू नहीं है तो इन्हें हम नॉन वैस्कुलर आर्कीगोनिएट्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इनकी प्लांट बॉडी है वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है एल्गी के मुकाबले में। अगर हम बात करें एल्गी में, हमारे पास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आते थे, यहाँ पे हमारे पास लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक, मीन्स आपको जड़, तने और पत्ते जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? तो ये मोर डिफ्रेंशिएटेड है आपके एल्गी के मुकाबले जो हमने पहले देखी थी, राइट। अब ब्रायोफाइट्स को, जैसे मैंने बताया है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हमारे पास सिलेबस के अंदर दो ग्रुप्स हैं, एक है लिवरवर्ट्स का और एक है मोसस का। इसके अलावा एक तीसरा ग्रुप भी होता है एंथोसेरोटॉप्सिडा, जिसमें एंथोसेरोस मेन हमारा स्टडी मटेरियल रहता है। अभी फिलहाल हम कंसंट्रेट रखेंगे अपनी स्टडीज को फॉर अगेन दी लिवरवर्ट्स और मोसेस के अराउंड। ओके, तो सबसे पहले लिवरवर्ट्स, जिसे हम हिपैटिकॉप्सिडा टेक्निकली बोलते हैं, इसमें हमारे पास आते हैं मार्केंशिया, पोरेला और रिक्शिया। क्लियर? अब मार्केंशिया को हम डिटेल में उठाएंगे। ये लिवरवर्ट्स का एनसीईआरटी में स्क्रीनशॉट है। इसको हैबिटेट से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चे देखो, हैबिटेट जो होती है इसके अंदर मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे रहेगा। मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस अलोंग विद द शेडी एरिया। शेडी यानी जहाँ पे हमेशा या लगभग लगभग धूप नहीं होती है, ठीक है, छाँव रहती है। अब ये आपको ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? बैंक्स ऑफ रिवर, नदी के किनारे में। यहाँ पे आपको देखिए नदी के किनारों में आपको देखने को मिलेगा, राइट। नदी के किनारे का वह मार्शी ग्राउंड्स, जहाँ पे थोड़ा सा दलदली सा इलाका है, ठीक है, बट धूप से ढका होना चाहिए।
मीन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं अप्रोच होना चाहिए। डैम सॉयल, अगेन वहाँ पे थोड़ी नमी होनी चाहिए सॉयल के अंदर। पेड़ों की बाग के ऊपर, ट्रीज की बाग के ऊपर, और डीप इन द वुड, जो पेड़ मर जाते हैं तो उनके डीप जो तने हैं उनके डीप में हमारे को यहाँ पे दिखाई देते हैं। क्लियर। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मार्केंशिया मैंने जैसे बताया है आपके एनसीईआरटी में टाइप स्टडी लिया गया है। अब इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर अब हम डिस्कस करेंगे मार्केंशिया का जो डिटेल स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखें तो प्लांट बॉडी जो है लीफ लाइक हमारे को दिखाई दे रहा है थैलस। लीफ लाइक थैलस में अगर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये वाली सरफेस जो होती है ऊपर वाली, इसे डॉर्सल सरफेस कहते हैं, राइट। ये डॉर्सल सरफेस हो गई, और जो नीचे वाली सरफेस है वो कौन सी होगी, वेंट्रल सरफेस। तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट हो चुकी है ये। सो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, राइट, लीफ लाइक बॉडी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि प्लांट बॉडी जो है वो हम बता चुके हैं डिफरेंशिएटेड है लीफ और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स में। दूसरा, ये डॉर्सो वेंट्रली भी फ्लैटेंड है। ओके, देन जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो एक मैट की तरह ग्रो करते हैं, यानी जैसे आप कह दीजिए घास बिछ ग्रो करती है ना सॉइल के ऊपर, वैसे पूरी बिछ जाती है मैट की तरह, ऐसे ही ये भी एक मैट की तरह बिल्कुल एकदम गुथे हुए ग्रो करते हैं। ओके, और जो इनकी वेंट्रल सरफेस पे अगर हम देखें तो हमें रहिज़ोइड्स मिलते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। जो रहिज़ोइड्स होते हैं वो आपके यूनिसेलुलर आउटग्रोथ्स हैं। यूनिसेलुलर आउटग्रोथ जो एपिडर्मल सेल्स हैं, इन एपिडर्मल सेल्स में जस्ट एक्सटेंशन हो जाता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इन यूनिसेलुलर एक्सटेंशंस को हम क्या कहते हैं, रहिज़ोइड्स। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मार्केंशिया मीन्स लिवरवर्ट्स में आपके जो रहिज़ोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, राइट। ये आता है एग्जाम में। देन रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन दोनों ही तरह की मिलेगी, एसेक्सुअल भी मिलेगी, सेक्सुअल भी मिलेगी। एसेक्सुअल में प्राइमरली जो रहता है, देखिए फ्रेगमेंटेशन तो एक बेस्ट पार्ट ही है, लोअर प्लांट है अभी तक इसमें चल जाएगा। जो आपका थैलस होता है उसमें दो डाइकोटमस ब्रांचिंग होती है, हर बारी दो लीव्स निकलते हैं, और वो दो लीव्स जो है अलग हो जाते हैं तो वो नए नए प्लांट्स बना देंगे। दूसरी तरफ हम देखें तो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स बनते हैं गैमी। गैमी जो बनते हैं वो आपके पास स्पेशल एक कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको यहाँ पे डॉर्सल सरफेस पे दिखाई दे रहे हैं। इसको एनलार्ज करके हमने यहाँ पे दिखाया है। जो डॉर्सल सरफेस पे, डॉर्सल मीन्स ऊपर वाली सरफेस पे कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम गैमा कप्स कहते हैं। इनके अंदर गैमी दिखाई देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 10-12 गैमी आपको आराम से दिख जाएंगे। दिख रहे हैं ना हमें 10-12 गैमी। तो ये जो गैमी दिखाई दे रहे हैं, ये गैमी आपके 8 शेप स्ट्रक्चर होते हैं। आपके कैसे होते हैं, दीज आर 8 शेप स्ट्रक्चर्स, राइट। ऐसे, ओके, नीचे स्टॉक लगी होती है। ओके, तो 8 शेप स्ट्रक्चर है लाइक दिस, इस तरह के 8 शेप स्ट्रक्चर है, नीचे स्टॉक लगी हुई है लाइक दिस। तो 8 शेप है। मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं, मल्टी सेलुलर। एंड देखिए ध्यान से तो ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। ग्रीन कलर के मीन्स क्लोरोफिल कंटेनिंग है, सो दे हैव द कैपेबिलिटी टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सो दे आर फोटोसिंथेटिक। क्लियर। स्टॉक से डिटैच होंगे, स्टॉक से अलग होंगे, डिटैच होंगे, जहाँ पे गिरेंगे ये 8 शेप स्ट्रक्चर। मान लीजिए इस तरह से अगर हम आपको दिखाएं, ये 8 शेप स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर, एक लोब जो है वो एक प्लांट बनाएगा और दूसरी लोब दूसरा प्लांट बनाएगा। सो ये जो फीचर हमें देखने को मिलता है, ये स्पेशल फीचर है मार्केंशिया के अंदर गैमा कप्स का, जिसमें गैमी मिलते हैं, राइट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स कितनी तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्स ऑर्गन के अरेंजमेंट के बेसिस पे। अब सेक्स ऑर्गन के जो अरेंजमेंट है वो आपके पास यहाँ पे 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, डायोशियस प्लांट्स
और मोनोइशियस प्लांट्स। सबसे पहले मोनोइशियस प्लांट्स देखिए मोनोइशियस प्लांट्स क्या है, एक सिंगल प्लांट बॉडी और उसके ऊपर एक जगह पे मेल सेक्स ऑर्गन और दूसरी जगह पे फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है उसे कहते हैं मोनो मैंने एक, ईशियस, मोनोइशियस प्लांट है। क्लियर। दूसरे हैं डायोशियस प्लांट। इसमें क्या होगा कि दो अलग अलग प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, एक अलग प्लांट है और एक प्लांट जो है उसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन लग गया और दूसरा प्लांट जो है उसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन लग गया। मीन्स दोनों इंडिपेंडेंट प्लांट्स हैं, एक जिसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन लगा है उसे हम मेल प्लांट कह सकते हैं और जिसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन लगा है उसे हम फीमेल प्लांट कह सकते हैं। राइट, ठीक है। तो हमारे पास अब मार्केंशिया अगर देखें तो मार्केंशिया जो होता है वो डायोशियस है। देखिए ना, उसमें मेल सेक्स ऑर्गन अलग लगेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग लगेगा। सबसे पहले हमारे पास मेल मार्केंशिया की बात करते हैं। तो मेल मार्केंशिया देखिए थैलस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, वही लीफ लाइक डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड जिसमें बेस के ऊपर वेंट्रल सरफेस पे यूनिसेलुलर राइजोइड्स हैं। अब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे वर्टिकल स्ट्रक्चर निकलता है। इस वर्टिकल स्ट्रक्चर के ऊपर लगते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। इस वर्टिकल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडियोफोर। क्या कहेंगे, एंथ्रीडियोफोर। क्लियर। अब एंथ्रीडियोफोर के ऊपर जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो देखिए, ये एंथ्रीडियोफोर किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। राइट, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। राइट, ये देखिए इट्स अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। अब इस डिस्क के ऊपर से ये व्यू दिखा रहे हैं हम, ये रियल व्यू है। अब इसको साइड से अगर हम काट के देखें तो साइड से काट के देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इसमें ये आपको जो ब्राउन कलर के हैं ये आपके एंथ्रीडिया, प्लूरल में एंथ्रीडिया बोलते हैं, सिंगुलर में एंथ्रीडियम बोलते हैं। ये प्रॉपर मेल सेक्स ऑर्गन है, ये ग्रुप में लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। अब एंथ्रीडिया जो प्रेजेंट है उसका एक एक एंथ्रीडियम हम बाहर निकाल के उसका स्ट्रक्चर अगर देखें, जैसे हम क्या कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन। ये क्लब शेप है, ये कैसा है, क्लब शेप है। राइट, ओके। तो ये आपके पास क्लब शेप स्ट्रक्चर है। इसको गदा, गदा जैसा जो हनुमान जी की गदा होती है ना, इसलिए इसे क्लब शेप स्ट्रक्चर करते हैं क्योंकि वैसा दिखाई देता है। अब इसके अंदर होते हैं मदर सेल्स, जैसे आप क्या कहते हैं, एंड्रोसाइट मदर सेल्स। इनमें माइटोसिस से आपके पास क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। डिफरेंशिएशन होने के बाद सारे सेल्स जो है आपके लगभग लगभग ये स्पर्म्स बना देंगे। अब स्पर्म्स को यहाँ पे क्या कहा जाता है, एंथीरोजॉइड्स। क्या कहेंगे, एंथीरोजॉइड्स। एंथीरोजॉइड्स जो होते हैं बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, दो फ्लैजेला के साथ, दो फ्लैजेला है तो इसलिए बाइफ्लैजेलेटेड एंथीरोजॉइड। राइट, एंथीरोजॉइड। राइट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही एक प्लांट बॉडी है, फीमेल प्लांट बॉडी। आप वेजिटेटिवली देख के नहीं बता सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। फीमेल प्लांट बॉडी में आपके पास क्या बनेगा, आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर लगना शुरू होंगे। राइट, ये भी एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पे लगेंगे। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर में आपको क्या है, आर्किगोनियोफोर कहेंगे। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनियोफोर के ऊपर अगर हम देखें तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन ग्रुप में लगे हैं, राइट, वो आपके अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक अम्ब्रेला का स्ट्रक्चर, छाते जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो दे आर अरेंज्ड इन अ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। अब वही बात है, इस अम्ब्रेला को अगर हम वर्टिकली काटें तो हमारे पास कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि बहुत सारे आर्किगोनिया लगे हुए हैं नीचे की सरफेस में। उसमें जो एंथ्रीडिया लगे थे मेल सेक्स ऑर्गन्स,
N3DO4 के ऊपर वो ऊपर वाली सरफेस पे लगे थे। यहाँ पे जो आर्किगोनिया लगे हुए हैं वो नीचे वाली सरफेस पे लगे हुए हैं अम्ब्रेला के। क्लियर, उल्टे लटक रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो फ्लास्क जो है ना उल्टी लटक रही है। एग ये रहा और उसका जो फ्लास्क का मुंह खुला हुआ है वो नीचे की साइड से है, क्योंकि यहाँ से मेल एंटर करेगा स्विम करता हुआ, स्पर्म, मेल का स्पर्म जो है। ओके, अब इसका इंडिपेंडेंट एक इंडिविजुअल आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर देखते हैं। आर्किगोनियम जो है ये फ्लास्क शेप है, राइट। ध्यान से देखें तो हमारे पास ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। इसमें सेंटर में और बेस पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, दैट इज द एग। क्लियर, एग सेल और फीमेल गेमीट, राइट। ये फीमेल गेमीट जो है आपका बिल्कुल हैप्लॉइड है और रेडी है, मान लेते कि इसमें स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो जाए। ओके, जब मैच्योर हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के लिए आपके पास स्पर्म्स रिलीज हुए हैं, यानी एंथीरोसाइट्स स्विम करते हुए आर्किगोनियम की तरफ जाएगा। उसको कौन अट्रैक्ट करेगा? आर्किगोनियम आपका एक केमिकल रिलीज करेगा। उस केमिकल की तरफ जो एंथीरोजॉइड है वो अट्रैक्ट होगा। फिर एंथीरोजॉइड एंटर करेगा आर्किगोनियम की टिप से, देन वो एग तक पहुंचेगा और उसके चारों तरफ घूमने शुरू कर देंगे। अब ये वाला फीचर में कीमोटैक्टिक जो है अट्रैक्शन हुआ है आपके स्पर्म्स का आर्किगोनियम की तरफ, राइट। देन फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट इज फॉर्म्ड। जाइगोट एक स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज कर देगा और क्या बना देगा, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड एग दोनों फ्यूज करके एक डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे, राइट। अब ये डिप्लॉइड जाइगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद एम्ब्रियो जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा और फिर फाइनली आपके पास बनाएगा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। बहुत सारे सेल्स का एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके 3 हिस्से होंगे, फुट, सीटा और कैप्सूल, राइट। फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ओके, जो फुट होता है वो अटैच करता है इस पूरे स्ट्रक्चर को, आर्किगोनियम जहां लगा हुआ था ना फ्लास्क शेप, उसी स्ट्रक्चर के अंदर एग बना था और एग के साथ फ्यूजन होकर जाइगोट बना था। तो जाइगोट ही डेवलप हुआ है इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में। इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। अब ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के जो 3 हिस्से हैं, जो फुट है वो अटैच रहेगा, उल्टा लटक रहा होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका एक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट दिखा रहे हैं। इस मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट में ये फुट हो गया, ये सीटा हो गया और देन यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक स्वोलन पार्ट, कैप्सूल वाला पार्ट हो गया। कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर मदर सेल्स। जो स्पोर मदर सेल्स हैं इनमें होती है मियोसिस। देखिए डिप्लॉयड जाइगोट है, डिप्लॉयड जाइगोट ने डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो से डिप्लॉयड ही स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट के 3 हिस्से हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल, तीनों डिप्लॉयड है। कैप्सूल के अंदर हर सेल डिप्लॉयड है, जिसे आप क्या कहोगे, स्पोर मदर सेल, वो भी डिप्लॉयड है। अब स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, जिसे आप क्या कहेंगे, स्पोरिक मियोसिस, जिससे क्या बनेंगे, हैप्लॉयड स्पोर्स। क्लियर। तो यहाँ से आपका जो हैप्लॉयड स्पोर्स हैं वो शुरुआत करेगा नए गैमीटोफाइट की। इससे पहले आप वो गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट फेजेस ऑफ लाइफ वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं, ये पूरे जो स्पोरोफाइट है अगर हम मार्केंशिया के अंदर देखें तो देखिए किस तरह से लगे हुए हैं।
ये आर्किगोनियोफोर के ऊपर जो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर था ना, उस अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर में देखिए ये हर आर्किगोनियम की फर्टिलाइजेशन के बाद किस तरह से आपके पास फुट सीटा कैप्सूल वाले स्पोरोफाइट्स लटके हुए हैं। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, बहुत वेल एलेबोरेटेड नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, अलग से आपको नहीं दिखाई देंगे, राइट। अब कैप्सूल के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ एलोंगेटेड सेल्स दिखाई दे रहे हैं जो स्पाइरली कॉइल्ड है। ये एलोंगेटेड स्पाइरली कॉइल्ड सेल्स को हम क्या कहते हैं, इलेटर्स। क्या कहते हैं, इलेटर्स। इलेटर्स जो होते हैं वो स्पोर को दूर तक डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं, राइट। अब लाइफ साइकिल ओवरऑल मार्केंशिया की एक नट शेल में अगर हम पढ़ें, वेजिटेटिव प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। क्योंकि इसने गैमीट पेयर करने हैं तो इसे हम गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी कहते हैं। सीधा सेक्स ऑर्गन लगने शुरू होंगे। सेक्स ऑर्गन लगते हैं स्टॉक के ऊपर, एंथ्रीडियोफोर। ये एंथ्रीडियोफोर के ऊपर जो ग्रुप में एंथ्रीडिया लगे हैं उसका स्ट्रक्चर, ये एक सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर जो मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन सिमिलरली दूसरे प्लांट के ऊपर, आर्किगोनियोफोर के ऊपर बहुत सारे आर्कोगोनिया लगेंगे अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर में। ये अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर में सिंगल आर्किगोनियम इस तरह से फ्लास्क शेप उल्टी लटक रही होगी, ओके। अब एग आर्किगोनियम में है, एंथीरोजोइड बनेगा मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम के अंदर, पानी की फिल्म से स्विम करते हुए आर्किगोनियम में एंटर करेगा और उसके बाद ये फर्टिलाइज करेगा। बट फर्टिलाइजेशन से पहले का ये सारा फेज जो यहाँ पे देख रहे हैं हम, फ्रॉम द थैलॉइड बॉडी टू द सेक्स ऑर्गन्स तक सब हैप्लॉइड है और इसे हम गैमीटोफिटिक फेज कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में ये ज़्यादा देर रहता है तो ये डोमिनेंट फेज है और हम इसे मेन प्लांट बॉडी बोलते हैं प्लांट ब्रायोफाइट्स में, क्लियर। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना उसने बनाया मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो आपके अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर पे ही लटका हुआ है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, कंप्लीटली फूड के लिए डिपेंडेंट है, राइट। ये सारा फेज जिसमें वो स्पोरोफाइट आपके अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर पे डेवलप होता है और जब तक स्पोर्स इसमें से रिलीज नहीं होते, खाना जो है वो गैमीटोफाइट से लेता रहेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं पैरासाइट भी। इट्स अ कंप्लीट पैरासाइट, राइट। ये पूरा फेज जो हमने जाइगोट से लेके स्पोरोफाइट तक दिखाया है, ये है स्पोरोफिटिक फेज, क्लियर। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो प्लांट्स में लाइफ साइकिल जो ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो उसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट आती है ब्रायोप्सिटा और मॉसेस क्लास। इसमें हमारे पास 3 प्लांट्स हैं। फिनेरिया एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम, ये और प्लांट्स जो है ब्रायोफाइट्स के मॉसेस कैटेगरी में डाल रखे हैं, राइट। अब फिनेरिया जो होता है उसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड आपके पास लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, राइट। एंड देन यहाँ पे हमारे पास जो स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा एलेबोरेटेड होता है क्योंकि जो सीटा पार्ट है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। वहाँ पे फुट से तो अटैच था, अभी लिवर वर्ड्स में देखा, यहाँ पे क्या होता है, फुट से अटैचमेंट हो गया, सीटा वहाँ छोटा सा था, यहाँ सीटा काफ़ी लंबा हो जाता है, तो सीटा जो है एलोंगेटेड होता है। कैप्सूल हम नॉर्मल ही अभी यहाँ पे कोई इंटरनल स्ट्रक्चर का कंपैरिजन नहीं करते, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे, सिंपल इसी लेवल तक देखेंगे। ब्रायोप्सिटा दूसरा डिफर लीवर वर्ड से इस बेसिस पे करेगा कि यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज होती है प्रोटोनीमा स्टेज। देखिए स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करते एक
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्रोटोनीमा कहते हैं। प्रोटोनीमा लंबे लंबे धागे हॉरिजॉन्टली ज़मीन के ऊपर ग्रो करते हैं। ये हॉरिजॉन्टली ज़मीन के ऊपर ग्रो करते हुए ब्रांचेस बियर करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये ग्रीन कलर के हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, इनके अंदर क्लोरोफिल है। खाना या तो हमें बहुत सारा पहले ही देना पड़ेगा। अब इनके स्पोर्स के अंदर इतना खाना नहीं होता कि आपके सेल्स को ये प्रोवाइड कर सके, तो जो सेल्स इनिशियली ही बन रहे हैं वो फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बनाएंगे। क्लियर? ये जो मेन पहला प्रोटोनीमा स्पोर से अराइज होता है उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी प्रोटोनीमा। फिर उसके बाद उसकी ब्रांचेस निकलेंगी जिसे आप क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। राइट? अब मैच्योर प्रोटोनीमा इस तरह का है, देखिए आपके पास मेन प्राइमरी प्रोटोनीमा, उसकी ब्रांचेस निकल रही है, राइट, और नीचे जो हॉरिजॉन्टली ये प्रोटोनीमा ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड, इसके मल्टी सेलुलर रहिजॉइड्स बन रहे हैं। रहिजॉइड्स जो है वो एक से ज़्यादा सेल के बने हुए हैं, तो मल्टी सेलुलर है और ब्रांच्ड भी है। ओके, देन ये धीरे धीरे अब जो सेकेंडरी ब्रांचेस हैं, अगर आप ध्यान दीजिए, इनके ऊपर बड्स अपीयर होनी शुरू हो गई हैं। जो सेकेंडरी ब्रांचेस निकल रही हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा से, वो बियर करेंगी आपके वर्टिकल स्ट्रक्चर्स, जो कि सेकेंड स्टेज है, दैट इज द लीफी स्टेज। इस लीफी स्टेज में वर्टिकल स्ट्रक्चर्स जो आपके निकलेंगे, ये वर्टिकल स्ट्रक्चर्स, इसके ऊपर स्पाइरली कॉइल्ड लीव्स होंगे। मीन्स ये आपका स्टेम है, 1 2 3 4, इस तरह से स्पाइरली कॉइल्ड लीव्स लगते हैं। राइट? अब इन स्पाइरली कॉइल्ड लीव्स की ब्रांचेस बन गई। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम ट्रू लीव्स नहीं कहते। Why they are not called the true leaves? Because they do not have the vascular tissue. इनके पास vascular tissue नहीं है, तो ये हमारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, अब इन एक ब्रांच में आपके पास मान लीजिए फीमेल सेक्स ऑर्गन लगेंगे और दूसरी ब्रांच पे मेल सेक्स ऑर्गन लगेंगे। ये प्लांट बॉडी हैप्लॉइड स्पोर से बनी है। प्रोटोनीमा का हर सेल हैप्लॉइड है। जो लीफी स्टेज में लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बने हैं वो सारे हैप्लॉइड है। अब इनके ऊपर जो सेक्स ऑर्गन लगेंगे वो भी हैप्लॉइड है। तो ये पूरा गैमेटोफिटिक फेज जो है वो हैप्लॉइड है। ये यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन के अंदर। राइट? अब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं, बट डिफरेंट ब्रांचेस पे हैं। क्लियर? तो बाइसेक्सुअल नहीं हुआ, यूनिसेक्सुअल हुआ, एक सेक्स अलग है, एक सेक्स अलग है। तो इस तरह के यूनिसेक्सुअल प्लांट्स जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग है बट है एक ही प्लांट के ऊपर, मोनोइशियस स्टार्टिंग में किया था। मार्केंशिया जो था वो डायोशियस था। ओके, तो मॉसेस में जो डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल है वो गैमेटोफाइट ही है। मीन्स ये ज़्यादा टाइम तक हमारे को दिखाई देगी। फर्स्ट स्टेज प्रोटोनीमा स्टेज है, जिसमें आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, फिर उसके ऊपर ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग के ऊपर फिर वर्टिकल स्ट्रक्चर्स बर्ड्स डेवलप करती हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर। जो वर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें लीफी स्टेज आती है। लीफी स्टेज आप कह सकते हैं मैच्योर स्टेज है, और जो प्रोटोनीमा स्टेज है वो जुवेनाइल स्टेज है, बचपन वाली स्टेज है, उसमें सेक्स ऑर्गन नहीं है। जैसे ही लीवी स्टेज आ जाएगी उसमें सेक्स ऑर्गन लग जाएंगे, और इसके अंदर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स लगे होते हैं स्टेम लाइक एक्सेस पे। अब जो लीव्स हैं वो लीफ लाइक है, वो ट्रू लीव्स नहीं है। राइट? नीचे की साइड आपके मल्टी सेलुलर है, ब्रांच रहिजॉइड्स हैं। ये एनसीईआरटी की स्क्रीनशॉट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपने। अब बात आती है नेक्स्ट फेज कि सेक्स ऑर्गन रेडी हो गए हैं। ये सेक्स ऑर्गन रेडी हो गए हैं, तो ये किस तरह से ब्रांचिंग, जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा। क्लियर?
तो ए सेक्सुअल तो देखिए बेटे, इसमें वही फ्रेगमेंटेशन वाला पार्ट ही रहता है। क्लियर। इसमें प्रोटोनिमा भी एक एडिशनल रोल प्ले करता है। यहाँ पे प्रोटोनिमा थ्रेड लाइक है, अगर उसमें बडिंग या उसमें कई बार क्या होता है फ्रेगमेंटेशन प्रोटोनिमा में ही हो जाती है। ये आपके ना लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में क्वेश्चन भी आता है, बाय द फ्रेगमेंटेशन इन द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, और ये नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो यहाँ पे प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस जो है फ्रेगमेंटेशन में इन्वॉल्व रहता है। दूसरा ही बात अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस करेंगे, उनके फ्यूजन से आपके पास क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक। अब जाइगोट जो बनेगा वो डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में डेवलप करके एक डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बनाएगा, फुट, सीटा और कैप्सूल। सीटा इसमें एलैबोरेटेड है एज कंपेयर टू लिवर बर्ड्स, लिवर बर्ड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एलैबोरेटेड है, राइट। बस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स मदर सेल्स होंगे जिसमें मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे। पर फिर आपको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड है, उस डिप्लॉयड जाइगोट ने डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनाया है जिसके 3 हिस्से हैं, डिप्लॉयड फुट, डिप्लॉयड सीटा, डिप्लॉयड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स, डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल में मियोसिस से हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे और फिर वो दोबारा से नया गेमीटोफाइट बना देंगे। क्लियर। तो ये है हमारी पूरी लाइफ साइकिल। अब ये एनसीईआरटी का फिर देखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसेस में कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन से होती है और बडिंग होती है। क्लियर। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में देन सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ द लीफी शूट्स, लीफी शूट्स के टिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट बनाता है जिसके अंदर फुट, सीटा, कैप्सूल होता है। स्पोरोफाइट जो होता है ज़्यादा एलेबोरेटेड है मॉसेस में एज कंपेयर टू लीवर बर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप ध्यान रखेंगे। कैप्सूल के अंदर स्पोरिक मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स जो है वो आपके स्पोर डिस्पर्सल एलेबोरेट मैकेनिज्म से होता है। ये पैरिस्टोम टी, टोपर्कुलम वगैरह जो है अभी सब सिलेबस से आउट हो गया, बट ये आप ध्यान रखें लीवर बर्ड के मुकाबले में दूसरा इनके अंदर जो कैप्सूल के स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जो इनके स्पोर्स को दूर तक डिस्पर्स करने में हेल्प करता है। तो एक ये एलेबोरेट मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्सल का एज कंपेयर टू लिवर बर्ड्स। एग्जाम्पल हमारे पास मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, फुनेरिया, पॉलीट्राइकम और आपका स्वैगनम मॉस। क्लियर। बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल है। एज सच ब्रायोफाइट की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कुछ मॉसेस जो हैं वो फूड की तरह हमारे पास हर्बेशियस प्लांट एनिमल्स को खिलाए जाते हैं, बर्ड्स को खिलाए जाते हैं, मैमल्स को खिलाए जाते हैं एज अ फूड। ये जो स्फेगनम मॉस है, अच्छा इसमें पेपर में भी क्वेश्चन बनता है कि एंथ्रीडियल ब्रांच अगर आप देखें तो मॉस सीधा खड़ा हुआ है, इसमें ऊपर वाली सर्फ जो ब्रांचेस हैं ये भी मोनोशियस है, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं। तो ऊपर वाली जो ब्रांचेस हैं उसमें एंथ्रीडियल ब्रांच कहेंगे जिसमें एंथ्रीडिया लगे हुए हैं, और नीचे वाली ब्रांचेस हैं जिसमें आर्किगोनिया लगे हुए हैं, तो इसे आर्किगोनियल ब्रांच कहेंगे, राइट। देन स्पेगनम जो होता है इसके सेल्स जो है वाटर को होल्ड कर लेते हैं। अब वाटर को जब ये होल्ड करते हैं ना तो इसको जैसे स्पंज होती है ना पानी को होल्ड करती है, ऐसे ही ये सेल्स इसके पानी को होल्ड कर लेते हैं। अब हम इस फीचर को यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्लांट्स। जैसे मान लीजिए किसी को 3-4 दिन लगने हैं प्लांट को ट्रांसपोर्ट करने में, कन्याकुमारी से आपने जम्मू भेजना है या जम्मू से कन्याकुमारी या इससे भी लंबा डिस्टेंस, ठीक है। तो उसमें जो प्लांट हमने
नर्सरी से निकाला मिट्टी के साथ, उसके चारों तरफ स्वेगनम को भिगो के लगा देंगे, जड़ों के मिट्टी के चारों तरफ लगा देंगे। अब स्वेगनम जो है उसे 3-4 दिन तक पानी प्रोवाइड करती रहेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन इजी रहेगा, पौधा मरेगा नहीं, उसकी जड़ें, क्योंकि उसको पानी मिलता रहेगा। दूसरा, जो आपके पास स्वेगनम है वो फ्यूल की तरह यूज करते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे गलता सड़ता पीठ की तरह बन जाता है। पीठ एक तरह का कोयला होता है, सबसे हल्की क्वालिटी वाला कोयला, जिसको हम जलाने के लिए यूज करते हैं एज अ फ्यूल। क्लियर? ये मॉसेस जो होते हैं, जहाँ पे आपकी कभी लाइफ नहीं थी, वहाँ पे ये लाइफ शुरुआत करते हैं। लाइकेंस के बाद जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें, जहाँ कभी जिंदगी लाइफ ही नहीं थी, वहाँ पे पहले लाइकेंस आती हैं। लाइकेंस क्या करती है? एसिड रिलीज करती हैं और सॉइल को, ये रॉक की सरफेस को करोड करके उसकी सॉइल बनाती हैं। फिर उस पतली सी सॉइल की लेयर के ऊपर ये मॉसेस आते हैं। देखिए किस तरह से। फिर ये जड़ें जो हैं इनकी, यानी रेजॉइड्स जो हैं, वो इसको एसिड रिलीज करते हैं फर्दर और डिटेरियोरेट करते हैं सरफेस को और सॉइल फॉर्मेशन करते हैं। खुद इनका डेथ होता है तो सॉइल के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलके एक प्रॉपर ह्यूमस वाली सॉइल बन जाती है। क्लियर? तो ये हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। दूसरा, देखिए मैट की तरह बिछ जाएंगे आपके पास ब्रायोफाइट्स, तो जब टेंस मैट की तरह होंगे, तो जब बारिश बढ़ेगी तो उसके बारिश के पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में सॉइल नहीं आ सकेगी, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करेंगे। क्लियर? तो ये मेजर इनका क्या है, ये 4-5 जो पॉइंट्स हैं ये इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जाएंगे। ये हमारे स्क्रीनशॉट हो गया एनसीईआरटी का। क्लियर? अगर हम वापस जाएं आपके पास, जो हमने स्टार्टिंग में आपको एक स्लाइड दिखाई थी ब्रायोफाइट्स की। क्लियर? तो ब्रायोफाइट्स में हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ था कि यहाँ पे जो हैबिटेट डिस्कस करने बाद नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट का देख वापस जाते हुए, ये सारा एक बार आपके माइंड में भी आ रहा है। ये देखिए ब्रायोफाइट्स की शुरुआत से पहले ये देखिए, तो जो प्लांट बॉडी थी ब्रायोफाइट्स की वो डिफ्रेंशिएटेड है एल्गी में। ये जनरलाइज्ड ब्रायोफाइट का आपका ओवरव्यू देखते हैं। थैलस लाइक है, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। प्रोस्ट्रेट का मतलब जमीन के ऊपर हॉरिजॉन्टली, इरेक्ट का मतलब सीधी। प्रोस्ट्रेट प्रोटोनिमा रहता है, ये आपका लीवर बर्ड रहता है, और इरेक्ट लीफी स्टेज बनती हैं। क्लियर? मॉसेस के अंदर दे लैक ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स। अच्छा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर रेजॉइड्स होते हैं। यूनिसेलुलर बनते हैं मार्केंशिया लीवर बर्ड्स में, और मल्टी सेलुलर बनते हैं मॉसेस में। मैंने आपको बताया था ना, एक ये समरी की तरह हम इसको यूज़ करेंगे, पूरे दोनों को बस अब जोड़ जोड़ के यहाँ पे यूज़ करेंगे। रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर वास्कुलर टिश्यू नहीं होता है। क्लियर? मेन प्लांट बॉडी जो होती है, जो आपको वेल डिफरेंशिएटेड मीन्स जिसमें आपको रूट, लीफ और स्टेम जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, वो मेन प्लांट बॉडी होती है। और वो जो मेन प्लांट बॉडी है, थोड़ा लंबे समय के लिए आपको उसकी लाइफ में, मान लीजिए 4 महीने की लाइफ है, तो वो 3 महीने वो दिखाई देगी, तो वो मेन प्लांट बॉडी हो गई। क्लियर? तो बाकी 1 महीने के लिए वो स्ट्रक्चर्स स्पोरोफाइट के बनते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो है गेमेटोफाइट, हैप्लॉइड है, क्योंकि उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स लगे हैं जो प्रोड्यूस करती हैं गैमीट्स, इसलिए उसे गेमेटोफाइट कहते हैं। सेक्स ऑर्गन्स देखी ही है हमने, मल्टी सेलर होते हैं। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं, जिसके अंदर मेल गैमीट्स जो रखते हैं वो बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, और उसे एंथीरोजॉइड कहा जाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होती है वो आर्किगोनियम है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। सब अपने माइंड में इमेज बनाते जाइए, अभी सब हम देख के आए हैं, राइट? इसमें एक एग सिंगल प्रोड्यूस होता है, एंथीरोजॉइड पानी में रिलीज होते हैं, और वो आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आके एंथीरोजॉइड फाइनली फ्यूज कर जाते हैं एग के साथ, जिसमें जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं।
जाइगोट डेवलप होके एक मल्टी सेलर बॉडी बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जाइगोट जो है वो रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता है, दैट इज कि वो रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाएगा तो हैप्लॉइड नहीं होगा। तो जाइगोट ने डिप्लॉयड ही एक स्ट्रक्चर बनाना है, उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफाइट कहेंगे। स्पोरोफाइट जो होता है फ्री लिविंग नहीं होता है। अगेन इंपॉर्टेंट, स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। दोनों ही केसेस में आपने देखा, मार्केंशिया में ऊपर लटक रहा था स्पोरोफाइट और फिनेरिया में आपका वर्टिकली अपराइट था। वो टोटली डिपेंडेंट था खाने के लिए, पानी के लिए गेमीटोफाइट के ऊपर, वो उसी से खाना ले रहा था। तो ये आपने ध्यान रखना है, बट अटैच्ड। क्लियर? अब फोटोसिंथेटिक वाला केस अगर देखोगे तो फोटोसिंथेटिक मोसिस में था। मोसिस में आपका जो स्पोरोफाइट था ना, फुटसीटा कैप्सूल, कैप्सूल ग्रीन कलर का था, तो वो खाना तो बना सकता था बट पानी उसे चाहिए गैमीटोफाइट से, मिनरल्स उसे चाहिए गैमीटोफाइट से। क्लियर? जबकि अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर मार्केंशिया में स्पोरोफाइट जो लटक रहे थे नीचे, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही थी, वो नॉन फोटोसिंथेटिक था। क्लियर? सो गैमीटोफाइट डराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। क्लियर? तो फोटोसिंथेटिक है तो इनिशियली तो वो अपना खाना बना लेगा बट नरिशमेंट के लिए फिर भी डिपेंडेंट है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। स्पोरोफाइट के अंदर जो रिडक्शन डिवीजन होती है मींस मियोसिस होती है, वो किस में होती है, स्पोर मदर सेल्स में। और स्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस होगी, मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, वो जर्मिनेट होके फिर दोबारा से एक नया प्लांट गेमीटोफाइट का बना देंगे। तो ये आपका पूरा ब्रायोफाइट में डिस्कस हो गया है एज अ जनरल ब्रायोफाइट एंड स्पेशलाइज्ड लीवरवर्ट्स और मोसिस की करेक्टरिस्टिक फीचर के साथ। स्टिल अगर कोई डाउट रह गया हो, एक बार फिर दोबारा से गो थ्रू हो जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।